हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज मैं लाया हूँ सामान्य अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, एक बार हर प्रश्न को जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज की प्रश्न, पहला प्रश्न, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का होने का उल्लेख मिलता है? ए जूनागढ़ अभिलेख, बी नासिक अभिलेख, सी हाथी गुफा अभिलेख और डी एरण अभिलेख। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? ए इंद्र, बी मारुत, सी प्रजापति, डी वरुण। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति था। प्रश्न संख्या 3, कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैनुल आबादीन, बी ललितादित्य मुक्तापिंड, अशोक और रानी दिद्दा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर के इस मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? ए जयसिंह और शिवाजी, जयसिंह और संभाजी, सी बालाजी विश्वनाथ और जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 5, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? क्लाइव, वेंटिंग, कॉर्नवालिस, सर आयरकूट। तो दोस्तों इसका आंसर है सर आयरकूट ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? हमेटी, समेटी, तुआरेग, बद्दू। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुआरेग। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की है? तो तुआरेग विदेशी मूल की जनजाति है। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, ऑस्ट्रेलिया के किस बंदरगाह नगर से ऊन का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? ए पर्थ, सिडनी, एडिलेड, मेलबोर्न। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के किस बंदरगाह नगर से ऊन का सर्वाधिक निर्यात होता है? तो सिडनी से किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, आर्थिक दृष्टि से विश्व का की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन की संज्ञा किसे दी गई है? आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी की संज्ञा किसे दी गई है? ए सेंट लॉरेंस, राइन, डेन्यूब, वोल्गा। तो दोस्तों राइन को सर्वाधिक व्यस्त नदी की संज्ञा दी गई है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? कतर, बहरीन, कुवैत, यूएसए। तो दोस्तों बहरीन को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस खाड़ी देश को मोतियों के द्वीप का नाम से जाना जाता है? तो बहरीन को ज्यादा जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरीना ट्रेंच प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है? ए ताइवान, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों फिलीपींस के पास मारियाना गर्त स्थित है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है? पंजाब, मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मुंबई 7 टापुओं का नगर कहलाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? वर्ष 1950 में, वर्ष 1909 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1920 में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। प्रश्न संख्या 13, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यूएसए से ली गई है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ए फ्रांस के संविधान से, बी आयरिश के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से और बी डी ब्रिटिश के संविधान से।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से ली गई है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न संख्या 16, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और डी, खुले वेटल प्रणाली द्वारा। तो इसके आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। प्रश्न संख्या 17, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ए, 1818 में कोलकाता, 1885 में रिसरा और 1900 में बिहार और 1906 में तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में रिसरा में की गई थी। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1885 में रिसरा में की गई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? ए, स्थैतिक घर्षण, बेलन घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण। तो दोस्तों इसका आंसर है सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 19, कॉस्मेटिक पाउडर किस से तैयार किया जाता है? एस्बेस्टॉस से, टॉल्क से, जिप्सम से और सर्पेटाइन से। तो दोस्तों इसका आंसर है टॉल्क से किया जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कॉस्मेटिक पाउडर टॉल्क से तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति माना जाता है दोस्तों कोशिका में। प्रश्न संख्या 21, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ए, मटर, डेहेलिया, सरसों और गेहूं। तो दोस्तों इसका आंसर है मटर पौधे का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पौधे का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 22, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ए, भैंस, बी, बकरी, सी, मनुष्य, डी, व्हेल। तो दोस्तों स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक, जकार्ता में, हनोई में, मनीला में। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।